हनुमान चालीसा श्रृंखला के पहले भाग में हमने इसके महत्व और विशेषताओं को समझा। हमने पहले 2 दोहों और शुरुआती 3 चौपाइयों का गहराई से विश्लेषण किया। पहले दोहे में तुलसीदास जी ने श्री गुरु के प्रति अपनी भक्ति और आदर प्रकट किया। दूसरे दोहे में उन्होंने भगवान हनुमान के गुणों की प्रशंसा की और हमें बताया कि कैसे वे पवन पुत्र, अंजनी के लाल और अपार बल के स्वामी हैं। फिर पहली 3 चौपाइयों में हमने हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, उनके ज्ञान, गुणों और भक्तों के प्रति उनकी कृपा का वर्णन देखा। इन चौपाइयों में बताया गया कि हनुमान जी सब कष्टों को हरने वाले हैं, संतों के प्रिय हैं और राम भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। अगर आपने पहला भाग मिस कर दिया है तो आप पहले वीडियो को जरूर देखें ताकि हनुमान चालीसा को गहराई से समझने में आसानी हो। अब बिना देर किए आइए हनुमान चालीसा का दूसरा भाग शुरू करते हैं, जिसमें हम आगे की चौपाइयों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे हनुमान जी, आपका वर्ण यानी शरीर का रंग स्वर्ण के समान तेजोमय और चमकदार है। आप सुंदर वेशभूषा में सुसज्जित हैं, जो आपकी दिव्यता को प्रकट करता है। आपके कानों में कुंडल सुशोभित हैं और आपके बाल सुंदर व घुंघराले हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। कंचन बरन, हनुमान जी का शरीर सोने के समान चमकता हुआ बताया गया है, जो उनके दैवीय तेज, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। यह प्रतीक है कि जो व्यक्ति सेवा, भक्ति और परोपकार के मार्ग पर चलता है, उसका आभा मंडल भी दिव्य और तेजस्वी बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक आध्यात्मिकता और पवित्रता से आती है। बिराज सुबेसा, हनुमान जी की वेशभूषा शक्ति, भक्ति और तेज का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सरलता में भी दिव्यता हो सकती है और आंतरिक शुद्धता ही असली सौंदर्य है। कानन कुंडल, कुंडल शक्ति, ज्ञान और उन्नति के प्रतीक हैं। हनुमान जी के कुंडल यह दर्शाते हैं कि एक भक्त और ज्ञानी व्यक्ति को अपने ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए और उसे सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। कुंचित केसा, हनुमान जी के केशों को घुंघराले बताया गया है, जो उनकी ऊर्जा, चंचलता और सक्रियता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि एक भक्त को आलस्य छोड़कर सदा सत्कर्मों और ईश्वर की सेवा में तैयार रहना चाहिए। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व असली तेज और सौंदर्य शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और कर्मों की महानता में होता है। हमारे भीतर दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार तभी होता है जब हम सच्चाई, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। हनुमान जी की तरह हमें भी सत्कर्मों से अपने व्यक्तित्व को दिव्य बनाना चाहिए, ताकि हमारे आसपास भी सकारात्मकता और प्रकाश फैले। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात हे हनुमान जी, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ धारण है। आध्यात्मिक व्याख्या। हाथ वज्र, वज्र को इंद्र का अमोघ अस्त्र कहा जाता है, जो अभेद्य और अजेय है। हनुमान जी के हाथ में वज्र यह दर्शाता है कि वे अपार शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मबल और दृढ़ संकल्प में होती है। यदि हम हनुमान जी की तरह साहस और निडरता के साथ जीवन में आगे बढ़े, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ध्वजा विराजे, ध्वजा वीरता, विजय और धर्म का प्रतीक है। हनुमान जी की ध्वजा यह दर्शाती है कि वे धर्म के सच्चे संरक्षक और सनातन सत्य के रक्षक हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची विजय तभी संभव है जब हम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलें। यह हमें संकल्प और उद्देश्य के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, जनेऊ सनातन धर्म में ज्ञान, संयम और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। हनुमान जी का जनेऊ यह दर्शाता है कि वे केवल बलशाली ही नहीं,
बल्कि महान विद्वान और आध्यात्मिक ज्ञानी भी हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही होती है जो ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चले। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व, हमें हनुमान जी की तरह आत्मबल और आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। सच्चा बल वही होता है जो धर्म और सच्चाई के लिए प्रयोग किया जाए। केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और संयम भी जीवन में आवश्यक है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात, हे हनुमान जी, आप भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप में शिव तत्व की अपार शक्ति विद्यमान है। आप वानरराज केसरी के पुत्र हैं, जिनसे आपने अद्वितीय शौर्य और वीरता प्राप्त की। आपका तेज और महान प्रभाव अतुलनीय है, जिससे संपूर्ण संसार आपकी वंदना करता है। आध्यात्मिक व्याख्या। शंकर सुवन, हनुमान जी को शिव का अवतार भी माना जाता है। उनका जन्म यह दर्शाता है कि वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक भी हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण से हम भी शिव तत्व से जुड़ सकते हैं। केसरी नंदन, केसरी एक पराक्रमी और धर्मपरायण वानरराज थे, जो शक्ति और कर्तव्यपरायणता के प्रतीक थे। हनुमान जी में भी वही साहस, निडरता और सेवा भाव मौजूद था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कर्तव्य और सेवा को सर्वोपरि रखना चाहिए। तेज प्रताप, हनुमान जी का तेज इतना प्रखर था कि उन्होंने बचपन में ही सूर्य को निगलने का प्रयास किया। उनका प्रताप ऐसा था कि राक्षस और बुरी शक्तियां उनके नाम से ही भयभीत हो जाती थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा तेज केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि आत्मबल, सत्य और धर्म के पालन से प्राप्त होता है। महाजगबंदन, हनुमान जी को देवता, ऋषि मुनि, मानव और असुर तक सभी पूजनीय मानते हैं। वे केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थ सेवा के भी आदर्श उदाहरण हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, वही वास्तव में सम्मान और वंदना के योग्य होता है। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व, हमें हनुमान जी की तरह अपनी आत्मशक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह धर्म, सेवा और सत्य के लिए किया जाए। सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सच्चाई, विनम्रता और सेवा भाव से मिलता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। अर्थात, हे हनुमान जी, आप सभी प्रकार की विद्या और ज्ञान के भंडार हैं। आप सद्गुणों से परिपूर्ण और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम के कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर और आतुर रहते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। विद्यावान, हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि वेद, शास्त्र और विभिन्न विद्याओं के ज्ञाता भी थे। वे 9 प्रकार की विद्याओं और चारों वेदों में निपुण थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बल के साथ ज्ञान का होना भी उतना ही आवश्यक है। गुणी, हनुमान जी विनम्र, धैर्यवान, दयालु, निस्वार्थ और कर्तव्यपरायण थे। उन्होंने हमेशा अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग धर्म और सेवा के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो सद्गुणों के साथ आता है। अति चातुर, हनुमान जी ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। उन्होंने सीता माता को खोजने के लिए लंका में जाकर अपनी सूझबूझ से कार्य किया। यह हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि उसे सही समय पर उपयोग करने की क्षमता भी आवश्यक है। राम काज करीबे को आतुर, हनुमान जी का संपूर्ण जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित था। वे बिना किसी स्वार्थ के भगवान राम के कार्यों में लगे रहे। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति और कर्तव्य का सर्वोच्च रूप है। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व, विद्या और ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब वह अच्छे कार्यों के लिए किया जाए।
गुणवान और चतुर व्यक्ति ही समाज में सच्ची सेवा कर सकता है। हमें अपने जीवन में हनुमान जी की तरह समर्पण और निस्वार्थ सेवा की भावना रखनी चाहिए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात, हे हनुमान जी, आप भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने में अत्यंत आनंद लेते हैं। आपके हृदय में सदैव श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का वास रहता है। आध्यात्मिक व्याख्या। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी श्री राम के जीवन और लीलाओं को सुनने में अत्यंत रुचि रखते थे। वे श्री राम के गुणगान और कथाओं में इतनी तल्लीनता से मग्न रहते थे कि उनके लिए यह किसी अमृत से कम नहीं था। यह हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर की कथा, ग्रंथों और उनके गुणों को सुनते हैं तो हमारे भीतर भी भक्ति और शांति का भाव जागृत होता है। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी का मन, हृदय और आत्मा पूरी तरह से श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री राम की सेवा को बना लिया था। यह हमें सिखाता है कि जब हमारा मन ईश्वर में लीन हो जाता है तो जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। हमें भी हनुमान जी की तरह प्रभु की लीलाओं को सुनने और उनके गुणगान में आनंद लेना चाहिए। यदि हम अपने हृदय को श्री राम के प्रति समर्पित कर दें तो हमारी सभी चिंताएं दूर हो सकती हैं। अध्यात्म और भक्ति का मार्ग हमें मानसिक शांति और आंतरिक आनंद प्रदान करता है। सूक्ष्म रूप धरी स्यहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात, हे हनुमान जी, आपने माता सीता को अपने सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए ताकि वे जान सके कि भगवान श्री राम उनकी खोज में हैं। आपने लंका में अपना विकराल और भयंकर रूप धारण किया और अपनी शक्ति से संपूर्ण लंका को जला दिया। आध्यात्मिक व्याख्या। सूक्ष्म रूप धरी स्यहि दिखावा। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे तो उन्होंने अपने शरीर को बहुत छोटा कर लिया ताकि वे आसानी से अशोक वाटिका में प्रवेश कर सकें। वे माता सीता के पास पहुँचे, श्री राम की अंगूठी दी और उन्हें आश्वस्त किया कि भगवान जल्द ही उन्हें मुक्त करने आएंगे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में प्रेम और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकट रूप धरी लंक जरावा। जब रावण ने हनुमान जी का अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवाई तो हनुमान जी ने अपना विशाल और रौद्र रूप धारण कर संपूर्ण लंका को जला दिया। इससे यह सीख मिलती है कि असत्य और अधर्म को समाप्त करने के लिए शक्ति और साहस की भी आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। धैर्य और बुद्धिमानी से कार्य करने से हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रेम और करुणा की आवश्यकता हो तो विनम्र रहें, यानी सूक्ष्म रूप धारण करें। जब अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ाई की बात हो तो साहसी बने, यानी विकट रूप धारण करें। सच्ची भक्ति केवल कोमलता नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ता और शक्ति भी है। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्वयं ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग भी श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि हनुमान जी के प्रभाव से असुर भयभीत क्यों रहते हैं और देवता उनकी वंदना क्यों करते हैं। इसके अलावा हम उनकी भक्ति, बुद्धि और शक्ति के गहरे रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और अपने मित्रों व परिवार के साथ इसे साझा करें। जय श्री राम।